गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव। उसमें हम पहले हम पढ़ेंगे लिमिट्स। मान लीजिए कोई आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 और आप इसकी वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पर निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ फंक्शन में एक्स है उसकी जगह आप 2 रख देते हैं। अगर यहाँ पर आप एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। तो ये किस फॉर्म में आ गया हमारा 0 बाय 0 फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। लेकिन अगर आप की वैल्यू निकालना चाहते हैं 2 से अलग किसी पर भी निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं आएगी। हम इसके फैक्टर करके इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर अब हम 2 को छोड़कर मान लो 2.5 पर निकालना चाहते हैं तो सिर्फ एफ एक्स हमारा क्या बचा, एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर वो क्या आपको क्या कहना चाहता है मैथमेटिशियन, वो आपको बताना चाहता है कि एक्चुअल में लिमिट है क्या। फॉर एग्जांपल देखिए, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हमारे पास आ गया। 2 से स्लाइटली लेस और 2 से स्लाइटली ग्रेटर पर हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं, हम इसी की चेक करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। 2 को छोड़कर वैल्यू क्या देगा, ये एक्स प्लस 2। 2 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आप किसी भी वैल्यू पर आप फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो किस में रखेंगे, एक्स प्लस 2 में। 2x की वैल्यू आप क्या रखोगे 2.01, तो वैल्यू आएगी फंक्शन, ये x की वैल्यू है और ये क्या है एफ एक्स की। 2 से स्लाइटली ग्रेटर और 2 से स्लाइटली लेस। जब 2 से स्लाइटली रखते हैं तो 1.99, तो वैल्यू क्या आती है 3.99। 2.01 तो क्या आती है 4.01। यानी कि अगर x 2 को अप्रोच कर रहा है, अगर x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू किसी तरफ जा रही है, हमारी 4 की तरफ। जैसे ये देख लीजिए, ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है। 2 से स्लाइटली ग्रेटर पर 4 से स्लाइटली ग्रेटर, 2 से स्लाइटली लेस पर 4 से स्लाइटली लेस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर x हमारा अप्रोच करता है मतलब 2 की तरफ जाता है, टेंड्स टू कहते हैं या अप्रोच करते हैं। इफ हेयर x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड देन एफ एक्स अप्रोचेस टू 4। तो एफ एक्स किसको अप्रोच करता है, हमारा 4 को। दैट इज एफ एक्स टेंड्स टू लिमिट 4। If x approaches to 2 from its right hand side then fx also approaches to 4। लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर 2 से स्लाइटली लेस वैल्यू लेते हैं तो भी fx किसको अप्रोच करता है 4 को। 2 से स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेते हैं तो भी fx किसको अप्रोच करता है 4 को। और हमने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या है, राइट हैंड लिमिट। तो हम कह सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू क्या आई हमारे पास 4। इसी को हम लिमिट कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि सभी में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल आए। तो जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं आएंगी वहां पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। लिमिट जो है हमारी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय लिमिट, इफ लिमिट x टेंड्स टू एन एफ एक्स इज इक्वल टू l देन l इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की लिमिट्स को हम कैसे सोल्व करेंगे। अलजेब्रा आपको पता है क्या होता है, प्लस माइन को मल्टीप्लाई, उनका सम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पावर आदि को सोल्व करना। तो आप कैसे सोल्व करेंगे, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन, दो फंक्शन ऐड में है या सब्ट्रैक्ट में है, x के कोई दो फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू a है, तो दोनों फंक्शन पर लिमिट अलग अलग अप्लीकेबल हो जाएगी। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो भी लिमिट दोनों पर अलग अलग अप्लीकेबल हो जाएगी। अगर दो फंक्शन डिवीजन में है तो भी लिमिट दोनों पर अलग अलग अप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन किस कंडीशन पर, कि लिमिट x टेंड्स टू ए जी एक्स हमारी क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। अगर लिमिट x टेंड्स टू, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और उस पर लिमिट x टेंड्स टू अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट टर्म पर लिमिट अप्लीकेबल नहीं होती। हमारा रिजल्ट जो आ जाएगा वो वापस क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। अगर किसी कांस्टेंट के साथ फंक्शन x का फंक्शन मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट टर्म आगे रह जाएगी और लिमिट सिर्फ किस पर अप्लीकेबल हो जाएगी, x वाले फंक्शन पर। अगर मोड के अंदर आपके पास कोई x का फंक्शन है और उस पर लिमिट अप्लीकेबल करे तो लिमिट कहाँ चली जाएगी, मोड के अंदर। मीन्स पहले आपको लिमिट सोल्व करनी है और बाद में उसकी मोड वैल्यू को सोल्व करना है। आपको ये नहीं करना कि पहले मोड वैल्यू सोल्व कर दे और बाद में लिमिट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स का आंसर इन्फिनिटी आ रहा है या माइनस इन्फिनिटी आ रहा है तो 1 बाई लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स दैट इज 1 बाई इन्फिनिटी, वैल्यू क्या देगा आपको 0। तो आपको लिमिट का पता चल गया होगा एक्चुअल में क्या है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मान लो किसी पॉइंट पर, मान लो इस फंक्शन की वैल्यू आपको 2 पर चाहिए ही चाहिए,
लेकिन अगर आप डायरेक्ट मेथड से अगर x की जगह 2 रख के आप वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास क्या आती है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इसलिए लिमिट को इंट्रोड्यूस किया गया। चलो हम 2 पर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हम फंक्शन की वैल्यू उसके नियर बाय चेक कर सकते हैं, और नियर बाय चेक करके उसने देखा स्लाइटली लेस पर भी वही वैल्यू आ रही है, स्लाइटली ग्रेटर पर भी वही वैल्यू आ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू लिमिट की हेल्प से वही मान ली जाती है जो उससे स्लाइटली लेस और ग्रेटर पर है। तो इसीलिए लिमिट तभी एग्जिस्ट करती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो, राइट हैंड लिमिट, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब है हमारा इवेल्युएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट, कि हम उसको इवेलुएट कैसे करेंगे, लिमिट्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहला है हमारा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इजी है लिमिट। सेकंड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड है हमारे पास रेशनलाइजेशन मेथड। एक एक करके हम इन सभी मेथड को डिस्कस करेंगे। फोर्थ है हमारा बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, बाय यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट। और फिफ्थ है हमारा मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी, कि इन्फिनिटी पर हम लिमिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बहुत ही इजी है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कहाँ अप्लाई करेंगे, जब जब आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं आ रही है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं आ रही है। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कौन सी होती हैं, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये सारी इस तरह की जो फॉर्म आएंगी वो हमारी कैसी होंगी, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो बहुत ही ईजी है। डायरेक्ट मेथड में वो क्या कहता है, मान लीजिए आपको एक लिमिट निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² + 4x + 5। तो बहुत ईजी है, आपने सिर्फ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है, जो भी लिमिट दे रखी है वही उसमें रख दीजिए, तो हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1 + 5, 3 × 4 + 5, आंसर आ गया आपके पास 12। तो यही आ गई इस फंक्शन की लिमिट। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपका बहुत ईजी है। जैसे नेक्स्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 4 x + 3। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो आप जब तक आप x की जगह 2 नहीं रख देते तब तक आपको लिखते रहना पड़ेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर - 4 2 + 3 आ गया 0/5। तो आंसर क्या आ गया, 0। ये 0/0 फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट वन इज, मान लीजिए आपके पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 √1 + x + √1 - x by 1 + x। तो सिंपली हमने x की जगह क्या रख देना है, 0। तो ये आ गया √1 + 0 + √1 - 0 by 1 + 0। तो आ गया 1 + 1 by 1। तो आंसर आपका क्या आ गया है, 2। तो ये हमारा है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बहुत ही ईजी है। तो अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर आपको डायरेक्ट लगाना है और कहाँ पर कोई और मेथड यूज़ करना है। तो आपने सबसे पहले तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही लगाना है। लेकिन कई बार क्या होगा, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो आपकी इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी, 0/0 फॉर्म आ जाएगी या इन्फिनिटी। तो उसको रिलीज़ करने के लिए जो मेथड है वो हमारे फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, और एक है हमारा इसी में है और है स्टैंडर्ड लिमिट, जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है, और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अब फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपको पता लग गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। जैसे हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 x² - 5x + 6 by x² - 4। हमें नहीं पता, हमें तो अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड पता है, वही हम अप्लाई करते हैं। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर -5 × 2 × 6 × 2 का स्क्वायर - 4 4
-10 + 6 / 4 - 4, तो यह आ गया 0/0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई तो उसको रिलीज करने के लिए जो फर्स्ट मेथड बताया गया है वो बताया गया है हमें फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस पर क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड तो आपके पास आ जाएगा लिमिट। आप क्या कीजिए, फैक्टराइजेशन मेथड में न्यूमरेटर के भी क्या कर दीजिए फैक्टर और डिनोमिनेटर के भी क्या कर दीजिए फैक्टर। x² -5x + 6 / x² - 4। जब तक आप x की जगह 2 नहीं रख देते तब तक आपको आगे लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2। इसके फैक्टर बने x - 2 × x - 3, a² - b² से नीचे वाले फैक्टर बने, कॉमन फैक्टर से कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा आपका कैंसल। तो आपके पास बचा x - 3/x + 2। अब आपको पता है नीचे किसकी वजह से आ रहा था, इस फैक्टर की वजह से ही 0 आ रहा था। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर खाली ऊपर या 0/0 फॉर्म नहीं आनी चाहिए। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए और लिमिट लिखना छोड़ दीजिए। 2 - 2/2 + 2, तो लिमिट क्या आ गई इसकी -1/4। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ - 1/x - 1। आपको बार बार यहाँ पहले डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग ही रहा है अगर मैं x की जगह 1 रखूँगा तो रिजल्ट क्या आएगा 0। तो हम डायरेक्टली इस पर क्या अप्लाई कर देते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और आप चाहें तो पहले अप्लाई करके देख सकते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, इसके फैक्टर बन गए a³ - b³ का a - b × a² + b² + ab, और कॉमन फैक्टर को क्या कर दीजिए कैंसल। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ही अप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आ गया आपका 3। तो इतना इजी है। तो आपको सिर्फ फैक्टर बनाने आने चाहिए। अगर आपको फैक्टर बनाने आते हैं तो ईजिली आप फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करके क्या अप्लाई कर देना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू √2 x⁻⁴ - 4 by x² + 3 × √2x - 8। अगर आप देखें तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके देख लेना ये कैसी आएगी हमारे पास, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड हम क्या अप्लाई करेंगे इस पे, फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट x टेंड्स टू √2, तो ये हो गया x², इसको हम लिख देंगे x² का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया x² + 3 √2x - 8। जब तक आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर देते तब तक आपको आगे लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 2। ये हो गया x² - 2 by x² + 2, और नीचे वाले के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपके फैक्टर हो जाएंगे। अब हमने ऐसा करना है कि जिनका मल्टीपल तो 8 आए और जिनका सम क्या आए 3 √2। तो 4 √2 माइनस में √2 कितने होते हैं 3 √2, तो हो गया x² + 4 √2x - √2x - 8। दिस गिव्स लिमिट x टेंड्स टू √2। ये हो गया, इसके फैक्टर फिर कर देंगे, ये हो जाएगा x² - √2 का होल स्क्वायर, और ये बच गया x² + 2। अब इन दोनों में से मैंने क्या लिया, x इज टेकिंग कॉमन आउट, क्या बचा x + 4 √2 -√2 इज टेकिंग कॉमन आउट x + 4 √2। दिस गिव्स लिमिट x टेंड्स टू √2, इसके फैक्टर बन गए x - √2 × x + √2 × x² + 4, और नीचे बचा x + 4 √2 × x - √2। x - √2 से x - √2 हमारा क्या हो गया कैंसिल। अब हमें सिर्फ क्या करना है, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हमने क्या रख देना है √2। तो ये आ गया 2 √2
इंटू में 2 + 2 by 5√2, दिस गिव आवर आंसर 8/5। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपने क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के क्या कर देने हैं, फैक्टर। ईजिली आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व। एक और एग्जांपल देख लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2 by x² - x -1 by x³ -3x² + 2x। अब अगर हम यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 - 2, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस में 0, 1 - 1 नीचे क्या बचेगा, 0। 1 का क्यूब 1 - 3, तो ये क्या सी फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म। तो इसको रिलीज़ करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2 x इज टेकिंग कॉमन आउट, x - 1 फैक्टर कर देंगे हम। इसके फैक्टर करने के लिए x हमारा क्या आ गया, कॉमन, ये बचा x² - 3x + 2। सिर्फ आपको फैक्टर बनाना आना चाहिए। फैक्टर कॉमन फैक्टर को कैंसिल करके आपने क्या लगा देना है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। x - 2 x इंटू x - 1 1/x, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 2 × 1 = 2 -2x -x + 2। ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 2 by x इंटू x - 1 1/x, x इज टेकिंग कॉमन आउट, इसके फैक्टर बनेंगे x - 2 इंटू x - 1, इनमें से x आपने क्या ले लिया, कॉमन, तो क्या बचा, x - 2 -1 क्या ले लिया, कॉमन, क्या बचा, x - 2। फैक्टर तो आपको इजीली बनाने आते हैं, 9th क्लास से आप बनाते आ रहे हैं फैक्टर। ये फैक्टर के ही कारण इतना बड़ा क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत सिंपल। अगर आप डायरेक्ट मैं ये फैक्टर लिख देता तो ये सारे स्टेप हमारे स्किप हो जाते। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x इंटू x - 1 इंटू x - 2, दिस गिव्स लिमिट x टेंड्स टू 1, इन सब का एलसीएम ले लिया, x इंटू x - 1 इंटू x - 2। तो x - 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो गया, x - 2, और यहाँ पर क्या बचा आपका 1। दिस गिव्स लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो गया x² + 4, ये हो गया x - 2 का होल स्क्वायर, और x - 2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, a² + b² - 2ab। तो ये हो जाएगा x² + 4 - 4x - 1 x इंटू x - 1 इंटू x - 2। तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1, ये बचा x² - 4x + 3 बाई x इंटू x - 1 इंटू x - 2। जब तक नीचे से x - 1 आपका कैंसिल नहीं हो जाता तब तक आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए ऊपर वाली टर्म के फिर से क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर। तो ये सारा खेल फैक्टर का है। क्या होता है, 3 × 1 = 3 x² - 3x -x - 3 x इंटू x - 1 x - 2, जिसके फैक्टर बन जाएंगे x - 3 इंटू x - 1। x - 1 से x - 1 क्या हो जाएगा, कैंसल। अब आपको क्या करना है, सिर्फ जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपने क्या रख देना है, 1। तो ये आ गया 1 - 3 बाई 1 इंटू 1 - 2, 1 - 3 गिव्स -2। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, 2 आपका क्या आ गया है आंसर। तो आज आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड के सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। लिमिट क्या होती है उसको पढ़ना है, आपकी बुक में भी आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। कल हम करेंगे रेशनलाइजेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। थैंक यू।